हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष वाजपेयी। वेलकम टू आवर माई क्लासरूम चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में 2019 एंड 2020 के क्वेश्चन पेपर के सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर, जिसमें हम बात करेंगे आपके साथ में केमिस्ट्री पोर्शन से रिलेटेड। ठीक है ना। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट केमिस्ट्री पोर्शन, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ यूजफुल, कुछ गाइडलाइंस के बारे में जो कि हमें पता होनी चाहिए पेपर को स्टार्ट करने के पहले। तो फ्रेंड्स, ये अपने पास में कुछ गाइडलाइंस जो कि क्या कहा गया है कि यू विल गेट एडिशनल 10 मिनट। आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के पहले अपनी OMR शीट पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जिसको कि आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और प्रॉपरली फिल करेंगे OMR शीट को, जिसमें फिर आप अपना नाम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर प्रॉपरली फिल करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन पेपर है, इसमें 3 सेक्शंस रहेंगे। 3 सेक्शन में पहला सेक्शन रहेगा जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, साइंस के 35 क्वेश्चन, और उसमें अचीवर सेक्शन में आपके पास में कितने रहेंगे, 5 क्वेश्चंस का अचीवर सेक्शन रहेगा। तो फ्रेंड्स, अचीवर सेक्शंस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी 3 मार्क्स पर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। और बाकी सारे क्वेश्चन 1 मार्क ईच रहेंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अपने पास में क्या है कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको कैलकुलेटर का यूज अलाउड नहीं है। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, देयर इज ओनली 1 करेक्ट आंसर। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके के आंसर एक से ज़्यादा आंसर आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं। किसी भी एक क्वेश्चन के लिए आप सिंपल एक ही ऑप्शन पर टिक करेंगे और OMR शीट पर एक ही सर्कल को फिल करेंगे। ठीक है ना। टू मार्क योर चॉइस ऑफ आंसर, डार्कनिंग द सर्कल्स ऑन द OMR शीट, यूज HB पेंसिल और ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं 2019-2020 के क्वेश्चन पेपर में अपने केमिस्ट्री के पोर्शन को। तो फ्रेंड्स, अपने पास में पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हमें यहाँ पर देखना है क्या कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है। तो रेयान इज ए मैन मेड फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। तो ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि रेयान क्या है, अपने पास में एक आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। ये एक सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक फाइबर है जो कि नेचुरल पॉलीमर को मॉडिफाई करके हम लोगों को मिला हुआ है। तो इसमें सेल्यूलोज को कार्बन डाइसल्फाइड में और HNO3 में डिसॉल्व करके हम लोग फॉर्म करते हैं क्या, रेयॉन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पॉलीथीन एंड PVC आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये स्टेटमेंट अपने पास में क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ना होकर के क्या होती हैं, थर्मोप्लास्टिक होती हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एक खास बात होती है क्या कि वो एक बार तो हम लोग उसको मोल्ड कर सकते हैं और एक बार उसको सेट कर सकते हैं, बट एक बार सेट करने के बाद दोबारा से उसको हीट करके या हम फिर से सॉफ्ट करके उसको डिफरेंट शेप में डिफरेंट सेट उसको शेप प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना। उसको सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, जबकि थर्मोप्लास्टिक को क्या कर सकते हैं हम लोग, रीहीट करके, रीशेप करके, रीमोल्डेबल कर सकते हैं, उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब सिल्क एंड कॉटन बोथ आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सिल्क और कॉटन दोनों ही क्या है, अपने पास में नेचुरल पॉलीमर है। जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं वो क्या रहेंगे, इजीली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होंगे। एंड एक्राइलिक इज आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फूल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है स्टेटमेंट बी, एंड हेंस स्टेटमेंट बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है बेटा, सुजाता, एलिना एंड सुहानी बॉट न्यू बाइसिकल ऑन द सेम डे आफ्टर 2 years whose bicycle will be in the worst condition due to rusting। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिया गया है आपका, लिया गया है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जो आपकी प्रीवियस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो रस्टिंग हम लोगों को पता है कि रस्टिंग एक्चुअली है क्या, कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक है। अब ये कोरोजन ऑफ आयरन जो है वो अपने आप में स्लो एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है ना। किसी भी मेटल का जो कोरोजन है वो क्या है, स्लो एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कोरोजन ऑफ आयरन जो है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रस्टिंग। कोरोजन ऑफ आयरन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल चीजें क्या क्या हैं, आयरन प्लस H2O प्लस O2, ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों की प्रेजेंस में
ये एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड Fe2O3.XH2O। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि एक ब्राउन कलर का पोरस टाइप का सब्सटेंस है जो मेटल की सरफेस की जो साइनी सरफेस होती है मेटल की उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और मेटल को कमजोर करेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सुजाताज हुज लिव नियर द सी कोस्ट इन द मुंबई। ठीक है ना, तो जहां पर मॉइस्चर भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सी कोस्ट की बात हो रही है तो वहां पर मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होगा और O2 का अमाउंट भी ज़्यादा मिलेगा। तो जहां पर ये दोनों कंडीशंस ज़्यादा मिलेंगी वहां पर जो है रस्टिंग का फिनोमिना जल्दी होगा एज कंपेयर टू अदर स्पीसीज। जैसे कि यहाँ पर बात करी गई एलिना हु लिव्स इन ए हिली एरिया, तो हिली एरिया में क्या रहेगा कि ऑक्सीजन कंटेंट जो है इस पर्टिकुलर एरिया के कंपेरिजन में कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रस्टिंग इस सी कोस्ट एरिया के कंपैरिजन में कम होगी। नेक्स्ट है अपने पास में सुहानीज हुज लिव नियर डिजर्ट विद हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट की बात करी जा रही है, जबकि हमको चाहिए क्या यहाँ पर रस्टिंग के लिए मॉइस्चर कंपलसरी है। ठीक है ना, तो बोथ बी एंड सी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोग को देखना क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से क्या हो सकता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर यह है सुजाताज हु लिव नियर द सी कोस्ट इन मुंबई एंड हेंस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर डिफरेंट जोन्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम आर मार्क्ड बाय द लेटर P, Q, R and S. Which of the following statement is are इनकरेक्ट। तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। इस इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, P इज द ल्यूमिनियस जोन एंड इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल। तो यहाँ पर ये दोनों बातें एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो या तो ये ल्यूमिनियस जोन हो सकता है या फिर ये हॉटेस्ट पार्ट ऑफ कैंडल हो सकता है, क्योंकि जहां पर कंप्लीट कंबशन होगा वहां पर हमें ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है और ब्लू कलर की फ्लेम ही जो है वो हॉटेस्ट पार्ट जनरेट करती है। बट ब्लू कलर की फ्लेम को हम लोग ल्यूमिनियस जोन नहीं बोलते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ल्यूमिनियस जोन में क्या अंदर कलर कैसा रहेगा, वो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वैक्स से मिलेगा जहां पर येलो कलर की फ्लेम मिलती है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ नहीं टैली करती हैं। तो ऑप्शन या स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन जोन क्यू देयर इज इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम देखते हैं ठीक बात है कि क्यू में जो है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जोन आर कंटेन्स अनबर्न्ड वैक्स वेपर प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एस जो है वो सबसे नज़दीक में पड़ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा और वहां पर क्या रहेगा, अनबर्न्ड वैक्स प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट है, इन जोन एस कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स विद ए येलो फ्लेम। तो यहाँ पर एस जो है यहाँ पर बिल्कुल भी येलो फ्लेम नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, ब्लैक कलर की ब्लैक पोर्शन मिलेगा, ब्लैक जोन बोला जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना क्या था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पॉइंट आउट करना था। तो अपने पास में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड हेंस हम देख पाते हैं कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है विनेगर। तो विनेगर में क्या रहता है, विनेगर को हम लोग जानते हैं क्या है, 5 to 8% aqueous solution of acetic acid that is known as विनेगर। ठीक है ना, तो विनेगर की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ में, CH3COOH। ये हो जाता है अपने पास में क्या, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की सोल्यूशन करानी है, रिएक्शन करानी है हम लोगों को बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला अपने पास में रहता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात देखी गई है कि
फर्स्ट मिल रहा है और फिर कुछ अदर सब्सटेंसेस मिल रहे हैं। तो ये फर्स्ट में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सिर्फ गैसेस के लिए दिए गए हैं। इनमें 2 हैं CO2 गैस और 2 हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग, CH3COOH से पहले तो एक सॉल्ट मिलेगा CH3COONA, जिसको कि हम लोग बोलेंगे क्या, सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम एसीटेट। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। हमेशा याद रखिएगा बेटा, किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट की जब रिएक्शन हम किसी एसिड के साथ कराएंगे तो हमें कौन सी गैस रिलीज होती हुई दिखाई देगी, दैट इज CO2, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम चाहें तो इसको बैलेंस कर सकते हैं, 2 मोल ऑफ NaHCO3 लेंगे। 2 मोल ऑफ NaHCO3 लेने से यहाँ पर क्या मिल रहा है अपने को, ठीक है, 1 मोल ऑफ, एक बार चेक कर लेते हैं कि अपनी ये इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस है। तो CH3COOH में यहाँ पर 2 कार्बन एटम है और एक कार्बन एटम यहाँ पर है जो कि CO2 के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या मिलेगा, H2CO3 मिलेगी असल में, जिससे CO2 गैस रिलीज हो रही है और साथ में क्या मिलेगा, H2O, ठीक है ना। तो जो गैस रिलीज हो रही है वो क्या है, CO2। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन ए में CO2 गैस रिलीज होते हुए बात करी गई है और ऑप्शन डी में CO2 गैस के रिलीज होने की बात कही गई है, ठीक है ना। तो बी और सी तो अपने ऑप्शन से बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्या ये क्या कर रहा है, टर्न्स सेकंड क्या है, टर्न्स चाइना रोज इंडिकेटर 2, ठीक है। तो ये एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में चाइना रोज इंडिकेटर पिंक कलर में कन्वर्ट होगा, जबकि बेसिक मीडियम में चाइना रोज इंडिकेटर जो है वो ग्रीन कलर शो करता, ठीक है ना। तो सेकंड के हिसाब से ये आ जाता है क्या, डार्क पिंक। अब यहाँ जो CO2 गैस रिलीज हो रही थी, इस CO2 की जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब ये वाला पॉइंट भी करेक्ट है, डार्क पिंक भी करेक्ट है, CO2 गैस भी रिलीज हो रही है। और एक लास्ट और मिल लेते हैं क्या, पिंक के बारे में। तो थर्ड क्या है, बेकिंग सोडा टर्न्स फिनॉफ्थिलीन इंडिकेटर टू पिंक, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट चीज लिखी गई है। फिनॉफ्थिलीन को हम शॉर्ट में लिखते हैं HPH से, और फिनॉफ्थिलीन जो है वो एसिडिक मीडियम में कलरलेस, एसिडिक मीडियम में कैसा रहेगा, कलरलेस, और बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर शो करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द आर्टिकल्स गिवन इन द कॉलम 1 with the fibers or plastic from which they are made given in column 2 and select the correct option from the given codes। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपने पास में दिया गया मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिशिंग नेट्स, तो फिशिंग नेट्स को यहाँ पर हम किससे मैच कराएंगे, दैट इज नायलॉन, ठीक है ना। तो ए को हमें किससे मैच कराना है, थर्ड से, क्योंकि यहाँ पर फिशिंग नेट में जो भी होनी चाहिए चीज वो क्या होनी चाहिए, एक फैब्रिक ऐसा होना चाहिए जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो, ठीक है ना। तो ज्यादा हमें क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए उस थ्रेड के अंदर, उस फाइबर के अंदर। तो वो हमें कहाँ मिलती है, नायलॉन में, जो कि क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, बात करते हैं प्लम्बिंग मटेरियल। तो प्लम्बिंग मटेरियल किससे मिलकर के बना है, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड से, यानी डी को हम लोग मैच करा सकते हैं यहाँ पर किससे, सेकंड के साथ में, ठीक है। फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक, फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक होता है अपने पास में क्या, मेलेमाइन, मतलब ई को हम लोग कंपेयर कराएंगे, ई को हम लोग मैच कराएंगे फर्स्ट से, ठीक है। अब बात आती है ब्लैंकेट की, तो ब्लैंकेट को हम लोग बनाते हैं किससे, एक्राइलिक से। एक्राइलिक को हम लोग आर्टिफिशियल वूल भी बोलते हैं। मीन्स बी को हम लोग ऐड करा रहे हैं किससे, 4 से। लास्ट में बचता है स्क्वीज बोटल्स, तो बोटल्स को हमें किससे मैच करा देना है, पॉलीथीन से। मीन्स सी जो है वो किससे मैच हो जाएगा, 5th से, ठीक है ना। तो गिवन ऑप्शन में हम देखते हैं ए का 3, बी का 4, सी का 5th, डी का 2nd एंड ई का 1st, एंड हेंस ऑप्शन सी विल बी द
करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज गिवन आउट। तो यहाँ पर बात क्या करी जा रही है कि कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिडिक मीडियम जहां पर हमें H+ मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसिड, और जो हमें OH- आयन दे रहा है वो क्या है, बेस। तो H+ आयन और OH- आयन मिला करके न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को, क्या फॉर्म करेंगे, वाटर, H2O, और साथ में एनर्जी रिलीज करेंगे। तो ऑल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या डाइल्यूशन की प्रोसेस है वो सभी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उसमें एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, इवॉल्व होती है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है फिनोफ्थिलीन रिमेन्स कलरलेस इन विंडो क्लीनर सोल्यूशन। तो ये विंडो क्लीनर सोल्यूशन के बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि विंडो क्लीनर सोल्यूशन जो है ये बेसिक नेचर का सोल्यूशन होता है। इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है प्रेजेंट, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक। और हमको याद रखना रहेगा फिनोफ्थिलीन, जिसको कि हम HPH के शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एसिडिक मीडियम में कलरलेस और बेसिक मीडियम में पिंक कलर शो करता है, ठीक है ना। तो ये जो अपने पास में स्टेटमेंट है ये हो जाता है क्या, इनकरेक्ट, क्योंकि यहां पर लिखा गया है क्या, कलरलेस, जबकि होना क्या चाहिए था यहाँ पर, पिंक। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। टूथ के ऊपर के अपना जो इनेमल है, जो लेयर बनी होती है वो कैल्शियम फास्फेट की रहती है, जो कि एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है ना। तो जो टूथ डिके का जो रीजन होता है वो उसके ऊपर टीथ के ऊपर जो एसिडिक लेयर चढ़ जाती है उससे हो जाता है टूथ डिके, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग जो टूथ पेस्ट करते हैं उस टूथपेस्ट में भी जो करेक्टर रहता है उस टूथपेस्ट का वो कैसा रहता है, बेसिक, ताकि वो जो टीथ के ऊपर जो भी एसिडिक सब्सटेंस जमा हो जाते हैं उनको क्या कर सके, न्यूट्रलाइज करके बाहर कर सके, ठीक है ना। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है to dilute an acid we should always add water to the acid. To dilute an acid we should always add water to the acid। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा यहाँ पर। अगर हम लोग एसिड में वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, एसिड है, और एसिड में हम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाल रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ऐड करेंगे तो वाटर का अमाउंट होगा कम, और जब वाटर इसमें ऐड होगा तो जो डाइल्यूशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा वो प्रोसेस होता है वैसा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो इस एनर्जी के जो एक्सप्लोजन होगा उसमें ये एसिड के पार्टिकल भी बाहर आ सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये सेफ नहीं रहता है किसी भी एसिड के डाइल्यूशन के लिए। इसके अगेंस्ट हम करते क्या हैं, हम बीकर में क्या ले लेंगे, ये फिगर आप लोगों ने अपनी बुक में देखा होगा कि बीकर में हम लोग ले लेंगे क्या, वाटर। अब इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या कराएंगे, एसिड को इंसर्ट कराएंगे, क्योंकि एसिड का अमाउंट कम रहेगा, वाटर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। तो इस जगह पर इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए वाटर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम एसिड को वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, ना कि एसिड में वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। तो ये तीनों करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और हमसे यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, एंड हेंस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एयर इज पास्ड थ्रू रेड हॉट कोक ए गैसियस फ्यूल इज प्रोड्यूस्ड, द नेम ऑफ गैसियस फ्यूल एंड इट्स कंपोजिशन आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें पता है कि एयर में 78% नाइट्रोजन है, और यहाँ पर जो गैस बनने वाली है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, जिसको कि हम लोग जानते हैं क्या, प्रोड्यूसर गैस के नाम से, एंड हेंस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड
फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, रिएक्शन हो रही है कॉपर वेसल एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, तो किस टाइप की कोटिंग बनेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यहां पर जो रिएक्शन होने वाली है वो क्या है, कॉपर प्लस मॉइस्ट एयर, मतलब एयर में थोड़ा मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगा, O2 भी प्रेजेंट होगी, और CO2 के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो है इसी को हम लोग मैलेकाइट भी बोल सकते हैं। ये क्या रहेगा, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस रहेगा। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये है अपने पास में कोरोजन ऑफ कॉपर। तो कोरोजन ऑफ कॉपर की वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है कॉपर की शाइनी सरफेस के ऊपर एक ग्रीन कलर का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट या मैलेकाइट, ठीक है। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट वर्ड से शामिल हो रहा है, समझ में आ रहा है कि ये इसका नेचर कैसा रहेगा, एल्केलाइन या बेसिक नेचर रहेगा। तो बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू, ठीक है ना। तो रेड लिटमस सोल्यूशन को ये किस में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि बेसिक है तो रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में हमको दिखाई देता है क्या, ग्रीन, ठीक है। तो अब इन दो में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, रेडिश और ये ब्राउन, ये दोनों यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम फॉयल डिप्ड इन फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ए कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज ऑब्टेन्ड विच बर्न्स विद, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टी है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि एल्यूमिनियम दोनों टाइप का बिहेवियर शो करता है। मतलब एल्यूमिनियम का बिहेवियर कैसा होता है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, वो एसिड के साथ बेस की तरीके से और बेस के साथ एसिड की तरीके से रिएक्ट करेगा। लाइक यहाँ पर हम देख रहे हैं रिएक्शन एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस H2O gives NaAlO2 which is सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ पर बेटा, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, ये हम लोग पहले भी कई बार देख चुके होंगे, ठीक है। अब बात आ रही है तो ये सेकंड क्या होना चाहिए, पॉप साउंड। तो ये येलो कलर दे रहा है और यहाँ पर क्या दे रहा है, पॉप साउंड। तो ऑब्वियसली बात है कि ऑप्शन डी करेक्ट हो चुका है। आगे एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट। तो ये जो रेडिश ब्राउन डिपॉजिट बन रहा है वो है क्या, Fe2O3.XH2O, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या रस्ट, ठीक है ना। तो वो मेटल की ऑक्साइड है। अब मेटल की ऑक्साइड कैसी होगी, या तो मेटल की ऑक्साइड बेसिक हो सकती है, और अगर बेसिक प्योरली बेसिक नहीं बोलेंगे तो उसको एम्फोटेरिक बोल सकते हैं। इसी तरीके से नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होगी, और अगर एसिडिक नहीं होगी तो न्यूट्रल होगी। तो यहाँ पर क्या है, आयरन क्या है, मेटल, मेटल की ऑक्साइड यहाँ पर है बेसिक नेचर की। तो बेसिक नेचर का मतलब क्या होगा, वो कि रेड लिटमस को ब्लू कलर के सोल्यूशन में कन्वर्ट करेगी। तो ये बात भी करेक्ट साबित हो रही है, रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट करेगी, ठीक है ना। और बर्निंग ऑफ सल्फर से जो हमें गैसेस मिलेंगी, SO2 और SO3 गैसेस जो भी मिलेंगी उनको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में बोल सकते हैं वॉफ्टिंग गैसेस। तो वो क्या है, कलरलेस सफोकेटिंग सब्सटेंसेस हैं, एंड हेंस हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमें मिल रहा है अचीवर सेक्शन के अंदर, उसके तरफ, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या दिया है, Miss Ruhi, a science teacher, arranged the given apparatus where each beaker contains two different metal strips of same size fastened together and immersed in HCl hydrochloric acid. After 15 minutes, it will observe that amount of Q ions formed is greater than P ion in beaker, ठीक है ना। तो P और Q दोनों मेटल स्ट्रिप को एक साथ हम लोगों ने इमर्स किया था किसमें, HCl सोल्यूशन में, जिसमें कि बता रहे हैं कि Q आयंस जो हैं वो ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं एज कंपेयर टू द P आयंस। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि
P इज लेस रिएक्टिव देन Q, मीन्स Q आयंस क्या है, ज्यादा मिल रहे हैं, तो Q जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द P, ठीक है ना। तो P इज लेस रिएक्टिव देन Q, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, S आयन फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन R आयन इन बीकर 2। अगर S के आयंस ज्यादा मिल रहे हैं एज कंपेयर टू द R, ठीक है, इसका मतलब S क्या होगा, मोर रिएक्टिव देन R, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात चल रही है, R आयन फॉर्म्ड ग्रेटर देन Q इन बीकर 3, मीन्स R इज मोर रिएक्टिव देन Q, R इज मोर रिएक्टिव देन Q। एंड लास्ट क्या चल रहा है, लास्ट बीकर में किसके बारे में बात करी जा रही है, S आयन इन बीकर 4, सॉरी, एंड T आयंस फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन S आयन, ठीक है ना। तो T इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द S। तो यहां पर हम देखते हैं कि T जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और P जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो अगर जो हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे तो P इज लेस रिएक्टिव देन Q, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि Q इज मोर रिएक्टिव देन P। और Q यहाँ पर किससे ज्यादा रिएक्टिव है, R से, और R से भी ज्यादा रिएक्टिव कौन है, S, और S से भी ज्यादा रिएक्टिव कौन है, T। एंड हेंस ऑप्शन बी में हम देख रहे हैं T क्या है अपने पास में, क्योंकि पूछा क्या दिया गया है, कैन बी कंक्लूडेड द मोस्ट रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव कौन हो जाएगा, T, और लीस्ट रिएक्टिव अपने पास में कौन हो जाएगा, P। एंड हेंस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके की और वीडियोस मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड कोई भी वीडियोस जिसमें हम लोग नेशनल साइंस ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे मोर वीडियोस देखने के लिए आप लोग myclassroom.digital इस पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से टेबलेट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं माई क्लासरूम के अपने इस ऐप को, और आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर। थैंक यू।